मेडिकल की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इब्तिदाई तकरीब में IT वज़ीर KTR की शिरकत मुतवक्के। ITI को दीगर तरक्याती कामों का अर्बन MLA का दौरा। किसानों को मुफ्त बर्फी की सरबराही का निजाम कांग्रेस की देन। बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करते हुए KCR तेलंगाना के अवाम को कर रहे गुमराह। कैप्टन करुणाकर रेड्डी। एक साथ सिविल कोर्ट मसले पर चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात करने वाले वफद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? MP रियासती सदर अब्दुल अजीज का सवाल। हर इलाके में कुछ हो ना हो कुत्ते जरूर मिलेंगे। कुत्तों की बेतहाशा कसरत अवाम की जानों को खतरा लाहक। कुत्तों को बल्दिया पकड़ती क्यों नहीं? क्या ये बल्दिया के पालतू कुत्ते हैं? अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। निजामाबाद जिले में रियासती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजीर KTR की आमद मुतवक्के। अर्बन में IT वजीर के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का जायजा लिया। जिला मुस्तफर में IT हब म्यूनिसिपल इमारत शमशान घाटों के तामीरी कामों तेजी लाते हुए मुकम्मल कर दिया गया, जिसका जल्द ही रियासती IT वजीर KT रामाराव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर जलसे-ए-आम को मुनक्किद करने के लिए पॉलिटेक्निक ग्राउंड का इंतखाब अमल में लाया गया। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने म्यूनिसिपल मेयर D नीतू किरण के हमरा पॉलिटेक्निक ग्राउंड का जायजा लिया। इसके अलावा पुरानी किले की जेल पहुंचकर मशहूर तेलंगाना शायर दशार्थी कृष्णामाचार्य के मुजस्मे के नस्ब किए जाने के लिए जगह का इंतखाब अमल में लाया। बताया कि इस माह की 22 तारीख को शायर दशार्थी कृष्णामाचार्य के मुजस्मे की नकाब कुशाई अमल में लाए जाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन सिरपा राजू, S रविचंद्र, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, BRS कॉर्पोरेटर्स दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बोधन टाउन की तरक्की के लिए 15 करोड़ 25 लाख फंड की मंजूरी। इन फंड से अवामी सहूलियात के लिए हर वार्ड में तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन T पद्मा का बयान। बोधन के म्यूनिसिपल ऑफिस में म्यूनिसिपलिटी चेयरपर्सन T पद्मा ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि 15 करोड़ की लागत से म्यूनिसिपलिटी हुदूद में तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए जरूरत के मुताबिक हर वार्ड में बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। इन फंड्स की मंजूरी के लिए ताउन किए जाने पर इन्होंने MLC के कविता रियासती वजीर फेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। మన కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి అనే కార్యక్రమాలు పెట్టి పల్లెల్ని పట్టణాన్ని ఎంతో
అందంగా తీర్చిదిద్దారు. దాంట్లో భాగంగా మాకు బోధన పట్టణంలో పాతవి టీయూఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఫండ్స్ లేని కారణంగా అవి ఆగిపోవడం జరిగింది. మొత్తం 15 crores 21 lakhs ఆగిపోవడం జరిగింది. వాటిని మేము కవిత మేడం దగ్గరికి, కేటీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. వాటిని మళ్ళీ కాల్ఫర్ చేయమని. అయితే మేడం గారు మరియు కేటీఆర్ గారు చాలా సానుకూలంగా స్పందించి ఆ ఫండ్స్ని త్వరలోనే మీకు చేపిస్తామని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అదే మాట ప్రకారం ఇప్పుడు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి కవిత మేడం గారికి, కేటీఆర్ గారికి మరియు కేసీఆర్ గారికి బోధన పట్టణం తరపు నుంచి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మరి వాటి నుండి వచ్చిన ఈ 15 crores 21 lakhsని మన బోధన పట్టణంలో ముఖ్యంగా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ కమ్యూనిటీ హాల్స్ కోసం 2 crores శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ అదేవిధంగా వెల్కమ్ ఆర్చ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ వెల్కమ్ ఆర్చ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే అంబేద్కర్ గేట్. कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुफ्त बर्क़ी स्कीम अमल में लाई गई। बीआरएस हुकूमत अब कांग्रेस पार्टी से खौफजदा कांग्रेस पर मनगढ़ंत इल्जामात आयद कर रही है, जो सरासर गलत है। अवाम सीएम केसीआर के जाल में ना फंसे, कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। इडपल्ली मंडल मुस्तफर में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने मंडल कांग्रेस कायदीन के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुफ्त बर्क़ी सप्लाई स्कीम को लाया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में किसानों को ज्यादा से ज्यादा बर्क़ी सप्लाई की गई, जबकि आज बीआरएस हुकूमत में 5 से 6 घंटे 3 फेज बर्क़ दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरह 24 घंटे बिना रुकावट करंट सप्लाई में बीआरएस हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत बर्क़ी पैदावार प्रोजेक्टों को नजरअंदाज करने हुकूमत की नाकामी की वजह से आज रियासत 1 लाख करोड़ रुपयों की मकरूज होकर अवाम पर खर्च का बोझ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। अब रियासती हुकूमत खर्चों को वापस करने के काबिल नहीं, इसलिए तेलंगाना हुकूमत अवाम पर खर्च का बोझ डालते हुए बर्क़ी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने के हक में। अगर ऐसा ही रहा तो तेलंगाना हुकूमत मुफ्त बर्क़ी की सप्लाई देना नामुमकिन हो जाएगा। किसान बड़े गौर खौस के बाद रियासती हुकूमत के झांसे में ना आए। अब की बार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाए। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से खौफ खाते हुए बीआरएस कायदीन कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जामात आयद कर रहे। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस कायद शंकर नायडू, भास्कर राज, ख्वाजा मोइनुद्दीन दीगर भी मौजूद थे। సమాధానం చెప్తూ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ 24 గంటలు కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తున్నామని చెబుతున్నది, కానీ 2-3 గంటలు కూడా నిరంతరంగా సప్లై చేస్తలేదని చెప్పడం జరిగింది. ఆ 2-3 గంటలకు నిరంతరంగా సప్లై చేస్తే 1/2 ఎకరం నుంచి 3 ఎకరాల వరకు ఒక 3-4 రోజులు నిరంతరంగా పారిస్తే ఆ 3 ఎకరాలన్నా తడుస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో 9 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది. ఆ విధంగానైనా 8-9 గంటలు నిరంతరంగా ఆపకుండా లో విద్యుత్ లేకుండా ఇస్తే పంటలు వండుతాయి, మోటార్లు కాలిపోవని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని కేటీఆర్ గారు చిల్వలు పల్వలు చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి గారు 8 గంటలే కరెంట్ ఇస్తారట, 24 గంటలు కరెంట్ ఇయ్యాడట అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున, కార్మికుల ఉద్యోగుల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 9 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తూ తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసి మిగులు విద్యుత్ని ఇచ్చింది, 16,000 మిగులు బడ్జెట్ని ఇచ్చింది. ఆ ఏదైతే మిగులు విద్యుత్ వలన
గత 5-6 సంవత్సరాల వరకు మనకు ఏ రోజు కూడా కరెంటు కోత లేకుండే. గత 2-3 సంవత్సరాలుగా కొత్త విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు రాకపోవడం వలన, కొత్త విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవడం వలన ఈరోజు మనకు మళ్ళీ విద్యుత్ సమస్యలు రైతులకు ప్రారంభమైనాయి. గత వేసవిలో మనం చూసినాం, 15 నిమిషాలు వస్తుంది కరెంటు పోతుంది, మళ్ళీ 20 నిమిషాలు వస్తుంది కరెంటు పోతుంది. లో వోల్టేజ్ వలన మోటార్లు కాలిపోయినాయి. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बोनाल त्यौहार में एमएलसी के कविता हिस्सा लेगी। बोनाल त्यौहार इस महीने की 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मुनक्किद किए जाने वाले बोनाल त्यौहार में एमएलसी के कविता हिस्सा लेगी। इस माह की 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत जागृति ऑस्ट्रेलिया की क़ियादत में बोनाल त्यौहार तकरीब का आगाज किया जाएगा। सुबह 10 बजे ब्रिस्बेन के गायत्री मंदिर में एनआरआईज ऑस्ट्रेलिया विसरा एमपीज इस तकरीब में हिस्सा लें। इसी तरह 16 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में मुनक्किद किए जाने वाले बोनाल त्यौहार में एमएलसी के कविता हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड तेलंगाना सेंट्रल एसोसिएशन की क़ियादत में बोनाल त्यौहार तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये प्रोग्राम ऑकलैंड के गणेश मंदिर में सुबह 11 बजे से आगाज किया जाता है। इससे पहले ऑकलैंड में सुबह 9 बजे दीगर रियासतों के एनआरआईज की निगरानी में मुनक्किद किए गए भारतीय प्रोग्राम में एमएलसी के कविता हिस्सा लेंगे। शाम में तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड की मुनक्किदा मीट एंड ग्रेट में ऑस्ट्रेलिया में तेलंगाना के अवाम से मुशावरत करेंगे। ये मीटिंग का अल्बर्ट वॉर मेमोरियल हॉल में इनेकाद किया जाएगा। मुकामियों से ताल्लुकात बढ़ाते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। दस्तावेजात न होने पर गाड़ियों को अपने तहवील में ले लिया गया है। अफवाह अनजान लोगों से मोहतात रहे। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक शहर के 5th टाउन के हुदूद भारतीय कॉलोनी में एसीपी किरण कुमार की क़ियादत में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जराइम की रोकथाम के लिए 5th टाउन के इलाकों में 140 पुलिस अमले के साथ गुजरने वाली हर गाड़ी को तनखी अमल में लाई गई। बिना किसी मुकम्मल दस्तावेजात के 72 बाइकों, 21 ऑटो, 5 कारों को तहवील में ले लिया गया। इस मौके पर एसीपी किरण कुमार ने बात करते हुए बताया कि गाड़ियां चलाने वाले अफराद ट्रैफिक उसूलों को ना तोड़ते हुए हेलमेट जरूर पहने और गाड़ियों के तमाम मुकम्मल कागजात साथ रखें। साइबर क्राइम से दूर रहें। साइबर क्राइम करने वालों के झांसे में ना आए। अनजान नामालूम अफराद को अपनी तफसीलात ना बताएं। इस प्रोग्राम में नॉर्थ रूरल सीआई सतीश कुमार, एसआई साइनाथ, सीआई 14 अफराद, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स, होम गार्ड्स, खातून पुलिस, दीगर 100 पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद थी। వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉందా లేదా అనే దాంట్లో సర్చ్ చేయడం జరిగింది. సుమారు ఒక 5 కార్లు, 21 ఆటోలు, 72 టూ వీలర్స్ని మేము వాటిలో తీసుకొని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. బట్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న వాటిని తీసుకుంటాము. లేదా డాక్యుమెంట్స్ లేని వాటికి ప్రాపర్గా యాక్ట్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ సంబంధించి ఏదైతే కాంట్రవెన్షన్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే సెక్షన్ అప్లికబుల్ ఉంటుందో దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. తర్వాత పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ కూడా ఒకటి చెప్పడం జరిగింది. ఏదైనా గొడవలు జరిగినా కానీ, ఏదైనా అమ్మాయిలను ఏమైనా టీచ్ చేసినా కానీ, ఏదైనా న్యూసెన్స్ చేసినా కానీ, గాంజా లాంటివి అమ్మినా కానీ ఆశిస్తాం చేయాలని చెప్పి డయల్ 100 దాన్ని వాడుకోవాలని చెప్పి शहर की तरक्याती कामों में सीएम केसीआर का काफी ताउन रहा है। शहर की तरक्की ही अपना अहम मकसद। बीआरएस पार्टी तरक्की जद्दोजहद करने वाली पार्टी। हर तरक्की कामों के लिए, हर डिवीजन के लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। शहर के 17वें डिवीजन के गौतम नगर में 1 करोड़ की लागत से सीसी रोड के तामीरी काम का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर एम सविता राजू, साबिका कॉर्पोरेटर साई राम, कोऑप्शन मेंबर चंद्रकला,
पार्टी कायदीन अराकीन के हमला। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का वालाना इस्तकबाल किया गया। एमएलए गणेश गुप्ता ने गौतम नगर इलाके में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की फलाही कामों को लेकर पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त थी। गुज़िश्ता 9 सालों में शहरों को खूबसूरत अंदाज में ढाला गया। अंडरग्राउंड ड्रेन के कामों को मुकम्मल कर दिया गया। एलामा गुट्टा कमान के पास नए ब्रिज की तामीर अमल में लाते हुए ट्रैफिक के मसले को हल किया गया। अहम शाहराहों को चौड़ाई के साथ सेंटर लाइटिंग दरमियान में पौधों को लगाते हुए शहर की खूबसूरती में इजाफा किया गया। TUF-IDC के जरिए सीएम केसीआर रियासती IT वजीर ने 63 करोड़ की मंजूरी अमल में लाई। तरक्याती कामों के लिए हर डिवीजन के लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हर डिवीजन में अंदरूनी सड़कों की तामीर के लिए फंड्स के सही इस्तेमाल के लिए तरीके समझाए गए। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, 17वें डिवीजन कायदीन M संतोष, D साइलू, जीवन, RTC श्रीनु, BRS कायदीन, कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। తో పాటు పాడైపోయినటువంటి రోడ్లని చాలా మట్టుకు వేసినప్పటికీ ఇంకా చేయాల్సినటువంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి. దానికోసము TUF-IDCలో ఒక 63 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ప్రతి డివిజన్లో కోటి రూపాయలతోని మేము ఇంటర్నల్గా రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం. ఉదయాన్నే ప్రతిరోజు మేము మొదలుపెట్టి ఇప్పటికే ఒక 6 డివిజన్లలో భూమి పూజలు చేసినాం. ఈరోజు 17వ డివిజన్లో జన్మభూమి రోడ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 17వ డివిజన్లో మా సవితారాజు, మరి అదేవిధంగా మా సాయిరామ్ గారు, సంతోష్ గారు వీరి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ భూమి పూజలు చేసినాం. మరి ₹1 కోటి నిధుల్ని ఇక్కడ మేము విడుదల చేసినాం. జన్మభూమి రోడ్డు చాలా అధ్వాన్నంగా ఉండే, దాన్ని అంతటి కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసినాం. దాని తర్వాత స్పీడ్ బ్రేకర్లు కావాలని చెప్పేసి మాకు స్థానికులు అడిగినారు. మరి ఇప్పుడు గల్లీలో ఉన్నటువంటి రోడ్లు ఈ ₹1 కోటి పూర్తిగా కార్పొరేటర్కే ఆ బాధ్యతలు అప్పచెప్పి వాళ్ళు సూచించినటువంటి రోడ్లు, డ్రైన్లు మరి వేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిరోజు కనీసం ఒక 2 డివిజన్లలో భూమి పూజలు చేసి మరి ఇప్పుడు మన శాంక్షన్ చేసినటువంటి ఏదైతే 63 కోట్ల రూపాయలున్నాయో అవన్నీ కూడా త్వరలో ఒక 2-3 మాసాల్లో ఆ రోడ్లు అయ్యే విధంగా చేసి తీరుతామని చెప్పేసి నగర ప్రజలకు మాటిస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. हल्के की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए करोड़ों फंड से बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिससे हल्के व रियासत की अवाम को काफी सहूलतें मिली। अवाम की सरकार BRS सरकार रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का मोड़ताड़ में मुनक्किदा तरक्याती कामों की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। रियासती वजीर इमारत व शुआरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मोड़ताड़ मुस्तकर और मंडल में करोड़ों रुपयों से तरक्याती कामों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। मोड़ताड़ मुस्तकर के पेद्दावागू रोड पर तुकुरी वाड़ा से कुकुनूर लिंक रोड तक BT रोड की तामीर के लिए 2,90,00,000 मोड़ताड़ से बशीराबाद BT रोड के लिए 6,80,00,000 की लागत से संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के ताउन से हल्का बालकुंडा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पैकेज 21 के जरिए मोड़ताड़ इलाके के किसानों को हर 3 एकड़ पर एक आउटलेट लगाकर जरिए खेतों को पानी फ्राहम करने और मिशन भगीरथा स्कीम के तहत घर घर तक पानी फ्राहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बारिश न होने के बावजूद हम खेती के लिए पानी फ्राहम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बिजली और कालेश्वरम पानी की फ्राहमी की जा रही। खुश्क साली के दौरान भी किसानों को फायदा पहुंचाया गया, मगर कांग्रेस पार्टी वो किसानों को नुकसान पहुंचा रही। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के किसानों को मुखालिफ है। वो सिर्फ 3 घंटे बिजली देने की बात कर रही। पुराने दिन फिर से वापस आ जाएंगे क्या? प्रशांत रेड्डी ने किसानों से कहा कि वो कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के अल्फाज पर गौर करें, अवाम उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी किसान मुखालिफ पार्टी, इनको अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। పాల్గొండ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పరంపరలో భాగంగా ఇవాళ మోర్తాడ్ మండలంలోని మోర్తాడ్ గ్రామంలో టక్కూరువాడ నుంచి వాగుదానికి ఏదైతే రోడ్డు 2,85,00,000 రూపాయలతో 2,95,00,000 రూపాయలతో మంజూరు చేసుకుని దాని పనులు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే
మోర్తాడ్ గ్రామం నుంచి ఒడ్డాటు బషీరాబాద్ చౌట్పల్లి మెయిన్ రోడ్ దానిక ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం రోడ్ని సింగిల్లోని డబుల్ రోడ్గా మార్చుకోవడానికి 6,85,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేసుకొని పనులు మొదలు పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే ఇవాళ దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులకు ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇవాళ నేను బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు గమనించమని కోరుతా ఉన్నా. ఎవరు గ్రామంలోకి వచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నారో, కోట్లాది రూపాయలు తీసుకువచ్చి ఎవరు పనులు చేస్తున్నారు, ఎవరు ఊరికే ఫేస్బుక్లలో సోషల్ మీడియాలలో మమ్మల్ని తిట్టుకుంటూ ఎవరు కాలం వెల్లుబుచ్చుతున్నారో ఒకసారి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజల్ని గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతాను. కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వీకినట్టు మేము చేసే పనుల మీద అవి ఇవి అబద్ధాలు మాట్లాడడం తప్పిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక అధికారంలో ఉన్నారు మాట్లాడేవారు. కేంద్రంలో వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మోర్తాడు గ్రామానికి ఎన్ని డాంబర్ రోడ్లు తెచ్చిర్రు, ఏం తెచ్చిర్రు ఒకసారి చెప్పి నన్ను అనేది ఉంటే అనాలి. అది లేదు కానీ రూపాయి తెచ్చేది లేదు, ఓ కుల సంఘం భవనానికి ఇచ్చేది లేదు, ఓ డాంబర్ రోడ్డు తెచ్చేది లేదు, ఏదీ లేదు. కానీ అడ్డగోలుగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ పనిచేసే వాళ్ళని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతూ కాలం గడుపుతున్న వారు ఎవరో ఒకసారి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ మోర్తాడు పట్టణంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవాళ చేసుకున్నాం. మోర్తాడు పట్టణానికి దాదాపు 15 కోట్ల రూపాయలతోటి సెంట్రల్ లైటింగ్ డివైడర్ చేసుకొని ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఎట్లయితే సిటీలో ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా మోర్తాడు పట్టణంలో పెద్ద రోడ్ చేసుకున్నాం. అట్లే బద్దంవాడ రోడ్ మంచిగా చేసుకున్నాం. 2 బ్రిడ్జ్లు బాగా చేసుకున్నాం. అవి కూడా దాదాపు ఒక 4-5 కోట్ల రూపాయలతో అవి చేసుకున్నాం. ఇవాళ ఇటు ఎలాల్వాడ ఇటు సంబంధించింది ఈ రోడ్ కూడా 6,80,00,000 రూపాయలతో, టక్కూరువాడకు సంబంధించింది 3 కోట్ల రూపాయలు. एक्साइज सिविल कोड के निफाज के मसले पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करने वाले वफद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अवाम को वजाहत देना जरूरी। एक्साइज सिविल कोड मुल्क के लिए नुकसानदायक। रियासती सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज की उर्दू प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती सदर एमपीजे अब्दुल अजीज ने उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद पर सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से एक्साइज सिविल कोड को नाफिज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इंतखाबी हरबे के तौर पर एक्साइज सिविल कोड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लॉ कमीशन ने मुल्क की आज़ादी के फौरी बाद एक्साइज सिविल कोड को मुस्तरद कर दिया था। इन्होंने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत पार्लिमानी इंतखाबात से खबर वोटर्स के जहन को रोजगार, महंगाई, तरक्की की मदाद से भटकाने के लिए कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करे। 2014 में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया गया। 2019 में 3 तलाक, हिजाब और दूसरे मसाइल पर वोटर्स के जहन को मुंतशिर किया गया। 2024 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एक्साइज सिविल कोड को इंतखाबी हरबा बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम तबकात गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा करते हुए जिंदगी बसर करेंगे। एक्साइज सिविल कोड किसी भी तबके के लिए नाकाबिल कबूल होगा। रियासती सदर एमपीजे ने अब्दुल अजीज ने वजीर आला केसीआर से मुलाकात करने वाले वफद से सवाल किया कि वजीर आला से मुलाकात के बाद क्या बातचीत हुई। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्यों मुसलमानों को तफसीलात से वाकिफ नहीं कराया गया। इन्होंने कहा कि हर तंजीम और सियासी जमात को ये दस्तूरी हक हासिल है कि वो प्रगति भवन तक रिसाई हासिल करते हुए वजीर आला से मुलाकात करें, लेकिन एक मखसूस ग्रोह को ही मुलाकात का मौका दिया जा रहा है, जिससे गलत नज़ीर कायम हो रही है। इन्होंने याद दिलाया कि एमपीजे ने अलहदा तेलंगाना तहरीक में बीआरएस का भरपूर साथ दिया था। इन्होंने मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मुल्क भर में एक्साइज सिविल कोड की मुखालिफत का ऐलान करते हुए कहा कि 3 तलाक का मसला हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत, एमपीजे ने खुलकर मुखालिफत की है कि इस जमहूरी मुल्क के अंदर हर तंजीम, हर जमात, हर मूवमेंट वो दरहकीकत वज़ीर आला से मुलाकात कर सकती है और उन्हें मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन उसका अंदाज़ा ऐसा ना हो कि वज़ीर आला उसी वक्त मुलाकात का वक्त देते हैं जबकि फ़लाँ और फ़लाँ उस वक्त के अंदर शामिल होगा। अगर ये सूरत हाल है तो उन जमातों की समाजी, सियासी और मजहबी हैसियत को
بہت بڑا صدمہ پہنچے گا. ہمارا یہ احساس ہے. اس صدمے سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے اس گزشتہ 9 برس کی تاریخ کے اندر اگر آپ کو یاد ہے تو کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیجئے جس میں کچھ تنظیموں کے ذمہ داروں نے, کچھ اداروں کے ذمہ داروں نے, کسی موومنٹ کے ذمہ داروں نے تنہا اپنے طور پر ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک اسی طرح کسی سیاسی جماعت کو, کسی جو ہے گروہ کو, کسی دوسرے اور جماعت کے اوپر اس طرح کی پابندی لگانے یا اسی طرح سے جو کنٹرول کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ ملیں گے تو ہمارے ساتھ ملیں گے اور اگر نہیں ملیں گے تو ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے. ان ایسی ملاقاتوں کے اندر دیگر تنظیموں کو بھی, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ہیش ٹیگ دیگر تنظیموں کو بھی علیحدہ طور پر پرگتی بھون تک رسائی کا حق حاصل ہونا چاہیے. یہ حق ان کا بنیادی مسئلہ ہے. یہ کسی کی عطا نہیں ہے. یہ کسی کی کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر, تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے. اور یہ حق کوئی تاریخ کی خیرات نہیں. یہ جو حق ہے جمہوریت کا, یہ کسی کی عطا نہیں ہے بلکہ ہر جماعت کا اپنا بنیادی طور پر حق ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اجتماعی طور پر بھی ملیں, محاذ کے طور پر بھی ملیں, ایکجا ہو کر بھی ملیں, مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر سایہ بھی ملیں. جہاں تک لا کمیشن سے اپنی سفارشات اور اپنی رائے بھیجنے کی بات ہے, موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ واضح طور پر اس موقف کی تائید کرتا ہے جس کی پوری مسلم تنظیمیں بھی اور خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اپیل کی ہے. اس اپیل کے میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس شانہ باشانہ موجود ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر اپنی رائے لا کمیشن تک پیش کرنی چاہیے. نتائج کیا نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے. جیسے ہم ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹ ڈالنا ہمارا بنیادی حق ہے. اگر سوچ لیں کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے, کون آتا ہے, تو یہ در حقیقت اپنے حقوق کے ساتھ ناانصافی ہے, اپنے حق کے ساتھ ناانصافی ہے. ٹھیک اسی طرح لا کمیشن کی کیا سفارشات تھی, وہ اس سے پہلے لا کمیشن نے رکھ دی تھی کہ یہاں پر ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پھر اسے مدعا بنایا جا رہا ہے تاکہ 2023 کے تلنگانہ الیکشن پر, 2023 کے مدھیہ پردیش کے الیکشن پر, 2023 کے جو ہے آپ کے راجستھان کے الیکشن پر اور پھر 2024 کے اندر ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے اندر ہمارے ہی کاندھوں پر رکھ کر ہماری ہی جو ہے مسائل کو اسی طرح جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا اور ایک طرح کا تناؤ کمیونٹیز کے درمیان میں پیدا کرے گا. میں ان ساری سیاست سے ہٹ کے جس کے بارے میں کسی نے صحیح کہا ہے, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. شہر کے تمام علاقوں میں کتوں کی بے پناہ کثرت سے عوام کی جانوں کو خطرہ لاحق. کتوں کے حملے میں کئی شہری زخمی. بلدی حکام کیوں کر اس جانب توجہ نہیں دیتے, عوام کا سوال. نظام آباد شہر اور ضلع کے منڈلوں میں آوارہ کتوں کی کثرت سے عوام بے حد خوف زدہ ہے. شہری علاقے میں کتوں کی کثرت اور کاٹنے کے واقعات سے محفوظ نہیں ہے. نظام آباد شہر میں جاریہ سال اکتوبر تک آوارہ کتے کے کاٹنے کے 347 واقعات پیش آ چکے ہیں, جو انتہائی تشویشناک عادت و شمار ہے. شہری علاقوں کی گلیوں میں شام ہوتے ہی آوارہ کتے سڑکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور راہگیروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالخصوص معصوم بچے آوارہ کتوں کا شکار بن رہے ہیں. سارے ضلع میں کتے کے کاٹنے کے 2893 کیس درج کیے گئے ہیں. نظام آباد اور آرمور میں سب سے زیادہ واقعات منظر عام پر آئے ہیں. 2 ماہ قبل شہر کے ڈویژن نمبر 52 ہاشمی کالونی میں آوارہ کتوں نے 8 بچوں کو کاٹتے ہوئے شدید زخمی کر دیا. نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے 60 ڈویژنوں کے من جملہ فی ڈویژن میں 50 تا 100 کتے پائے جانے کے اعداد و شمار کا انکشاف ہوا ہے. کیا یہ ڈویژن کی ترقی مانی جائے یا کارپوریٹر کی کارکردگی؟ رہائشی علاقوں میں پائے جانے والے آوارہ کتوں کی خسی کا آپریشن ماہ اگست سے روک دیا گیا ہے. حالیہ دنوں میں آٹو نگر میں ایک میونسپل اے ای کو کتے نے کاٹ لیا. شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کتے نہ ہوں, بلکہ ہر گلی اور ہر سڑک پر کتوں کی کثرت دکھائی دے رہی. معصوم بچے جو گلی اور سڑکوں پر پائے جانے والے کتوں سے لا علم ہوتے ہیں, وہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں انہیں بری طرح کاٹ لیا جا رہا. بلدیہ کے عہدیدار اور کارپوریٹرز کی روش کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتے کاٹنے کے کسی بڑے واقعے کا انتظار کر رہے تھے, اور یہی ہوا. 2 ماہ قبل ہاشمی کالونی میں آوارہ کتوں نے 8 بچوں کو بری طرح کاٹ لیا. اس کے بعد کتے پکڑنے کی مہم شروع کی گئی.
खबरें ऐसी वक्त ही मीडिया की जानिब से बल्दिया ओहदेदार और कॉर्पोरेटर्स को आवारा कुत्तों की कसरत के सिलसिले में तवज्जो दिलाई जा रही थी। अवाम की जानिब से भी कॉर्पोरेटर से कुत्तों की कसरत के सिलसिले में शिकायत की जाने के बावजूद लापरवाही का मुजाहिरा किया जा रहा था, जिसका खमियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। तवज्जो दिलाने के बावजूद गफलत का मुजाहिरा करना मुंतखब लीडर्स की रोश नहीं हो सकती। मासूम बच्चों को कुत्ते काट लेने के वाक़ियत के बाद होश में आना कहाँ की अक्लमंदी। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाक़ियत का खतरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? ग्राम पंचायत मजदूरों के मसाइल की एकसुई का दारोमदार हुकूमत पर है। अवाम को इस हड़ताल से नुकसान होने पर रियासती हुकूमत जवाबदेह होगी। CITU कायदीन का बयान। जिला भर में ग्राम पंचायत मजदूरों की हड़ताल, इनकी मांगे जायज, CPM कायदीन का बयान। भोपाल मंडल मुस्तकर में MPDO ऑफिस के सामने ग्राम पंचायत मजदूरों की हड़ताल में शिद्दत लाई गई। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने इस हड़ताल में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले MPDO को मेमोरेंडम पेश किया और वहां से एक रैली मुनाकिद की गई, जिसमें मजदूरों की मांगों को अमल में लाने के लिए मुतालिबा किया गया। इन्होंने अपने मसाइल की एक लंबी फहरिस्त को BR अम्बेडकर के मुजस्मे को हवाले करते हुए मसाइल की एकसुई की मांग की। इस मौके पर कायदीन ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते से हड़ताल का आगाज किया था। हुकूमत मजदूरों को भी अलग हिस्सों में तकसीम करने की सियासत कर रही, जो सरासर गलत बात है। बढ़ती आबादी के मुताबिक ग्राम पंचायत मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करना जरूरी है। जियो 60 के तहत मजदूरों की कम से कम तनख्वाहों को अमल में लाना चाहिए। मजदूरों को PF और ESI को दिए जाने का मुतालिबा किया है। इस मौके पर हमारे मसाइल की एकसुई किए जाने तक मजदूरों को एकता के साथ जद्दोजहद करने की दरख्वास्त की गई। मजदूरों की इस हड़ताल से अवाम को तकलीफ होने पर हुकूमत जिम्मेदार रहेगी, जिसका हुकूमत के पास ही सही हल मौजूद है। రోజుల నుండి సమ్మెలో ఉన్నారు। ఈ సమ్మెను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రభుత్వం అధికారులు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు। విచ్ఛిన్నం చేసే కంటే ఏదైతే సమ్మె డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ పట్ల పిలిపించి జేఏసీకి చర్చలు జరిపి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేయాలి కానీ అడుగులు వేయకుండా సమస్యలను పరిష్కారం చేయకుండా జటిలం చేస్తూ కార్మికులకందరికీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు। ఇది సరైనది కాదు। ఏదైతే ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ఉన్నారో కారోబార్లకు బిల్ కలెక్టర్లకు ఇవాళ సహాయ కార్యదర్శులుగా నియమించాలనేదే, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది అందరికీ పర్మినెంట్ చేయాలనేదే, సంఘటన స్థలంలో ఏదన్నా మరణిస్తే చేస్తే వాళ్ళ కనీసం 10 లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలనేదే ఇవాళ ఈ డిమాండ్ మీద అనేక సమస్యల మీద అనేక సార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా ధర్నాలు చేసినా ప్రభుత్వాలు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు, అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इब्तिदाई तकरीब में IT वजीर KTR की शिरकत मुतवक्किल। IT हब और दीगर तरक्याती कामों का अर्बन MLA का दौरा। किसानों को मुफ्त बर्फी की सरबराही का निजाम कांग्रेस की देन। बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करते हुए KCR तेलंगाना के अवाम को कर रहे गुमराह। कैप्टन करुणाकर रेड्डी। इकसार सिविल कोर्ट मसले पर चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात करने वाले वफद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? MP रियासती सदर अब्दुल अजीज का सवाल। हर इलाके में कुछ हो ना हो, कुत्ते जरूर मिलेंगे। कुत्तों की बेतहाशा कसरत अवाम की जानों को खतरा लाहक। कुत्तों को बल्दिया पकड़ती क्यों नहीं? क्या ये बल्दिया के पालतू कुत्ते हैं? तो
ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।